नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? चर्चा करेंगे आज के सेशन में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, यानी बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। रिवीजन का ये तीसरा सेशन है और एसएसटी का तो कंप्लीट सिलेबस हो ही चुका है। इसके अलावा जो आपके कॉमन टॉपिक है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के विषय को छोड़कर, वो भी रीट लेवल सेकंड जो बच्चे एसएसटी से तैयारी कर रहे होते हैं उनका तो 100% सिलेबस हो चुका है। जो बच्चे रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके जो 5 सब्जेक्ट हैं उनको छोड़कर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अब रिवीजन की बारी आ रही है, प्लस रीट लेवल फर्स्ट के बच्चों के लिए एसएसटी और उनके टीचिंग मेथड भी हम आपको करवाने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं राजस्थान में भारत में बौद्ध और जैन धर्म की। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और प्रयास ये कर रहे हैं कि आज ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी कोई दोबारा रिवीजन टॉपिक ना पढ़ना पड़े, और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि ये टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये 100% बात है। ये टॉपिक पढ़िएगा और आप फिर बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में। तो चलिए बातें ज्यादा नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, चर्चा कर रहे हैं आज हम बौद्ध एवं जैन धर्म की। तो ऐसे ही हमें लिखना है। अपने पेज को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 2 भागों में बांट लीजिए। एक तरफ बौद्ध धर्म और एक तरफ जैन धर्म। ठीक है, चलिए लिखिए। पहले बौद्ध धर्म के बारे में लिखते हैं और फिर लिखेंगे जैन धर्म के बारे में, क्योंकि इनसे तुलना करते हुए भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक साथ लिखेंगे। कई बार बच्चों के कंफ्यूजन भी यहीं पर हो जाता है कि बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, जैन धर्म में क्या हुआ था। बहुत सारी चीजें इनमें सिमिलर है, बहुत सारी चीजें अलग भी हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट में इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, जहां आपको ये टॉपिक जहां पर भी है, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, वहां पर काम आ जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखिएगा। बौद्ध धर्म जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो देखो, बात बीच में नहीं करेंगे, पहले टॉपिक को पूरा तैयार करेंगे, फिर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी लेंगे। ठीक है, हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में लिखना कम से कम और चीजों को याद करना ज्यादा से ज्यादा होता है। तो कल जो है वो टॉपिक तैयार नहीं हो पाया था रिवीजन वाला, इसीलिए कल क्लास नहीं ले पाए थे हम। हाँ, तो कह दिया सेकंड ग्रेड में काम आपके आएगा। अगर सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक आपके है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखिए, संस्थापक जो थे इसके गौतम बुद्ध थे। गौतम गौतम बुद्ध इसके संस्थापक हैं। ठीक है, और इनका जो बचपन का नाम है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है तो बचपन का नाम तो आप सब जानते हैं। क्या नाम था इनके बचपन का? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था इनके बचपन का? सिद्धार्थ नाम था। और अगर थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था, ऐसे ही लिखना आप भी, इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और लुम्बिनी अभी कहां चला गया है? ये नेपाल में चला गया है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो इनका जो जन्म
वर्ष है वो कौन सा है? तो ईसा मसीह के जन्म से भी 563 वर्ष पहले, यानी 563 बीसी। ठीक है। इनके जो माता है, इनकी जो माता है उनका नाम है महामाया। जन्म देते ही मृत्यु हो गई थी इनकी। इनके जो पिता हैं इनका नाम क्या है? पिता का नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता हैं। अब पिता जो है वो क्या करते हैं, इनकी एक नई माँ लेके आते हैं जिसे हम सौतेली माँ कहते हैं या मौसी भी कहते हैं। तो सौतेली माँ या इनकी जो मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वो थी प्रजापति गौतमी। और अगर इनके बारे में चर्चा करते हैं, एक क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है, इनकी पत्नी का नाम। तो इनकी जो पत्नी है उनका जो नाम था वो था यशोधरा। इनके एक पुत्र भी था, पुत्र का जो नाम था वो था राहुल। और ये कुल का क्वेश्चन जरूर याद रखना, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में कुल पूछा गया है कि सिद्धार्थ का जो कुल था वो क्या था, तो ये किस कुल से संबंध रखते थे। तो इनका जो कुल था वो था शाक्य कुल। शाक्य, इक्ष्वाकु भी लिखा आ सकता है ऑप्शन में, या शाक्य लिखा आ सकता है। इनका जो गोत्र था ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गौतम गोत्र के थे ये। किस गोत्र के थे? गौतम गोत्र के थे। इतनी बातें ही इस पेज पर आएगी, इतनी बातें लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ये वो बातें हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम जैन धर्म की इतनी बातें लिखेंगे और फिर आगे सेशन में कि बौद्ध धर्म में आगे क्या हुआ, जैन धर्म में आगे क्या हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको? याद रखना है आपको कि संस्थापक गौतम बुद्ध खुद ही थे, लेकिन जैन धर्म की स्थापना पहले हो चुकी थी, है ना। जैन धर्म की स्थापना की चर्चा भी करेंगे। इसके संस्थापक थे बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। बचपन का नाम बहुत पुराना हो चुका है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, सिद्धार्थ है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, वर्तमान में नेपाल में है, और जन्म हुआ 563 बीसी में। माता महामाया, जन्म देते ही मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम शुद्धोधन, दूसरी माँ सौतेली माँ, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन पूछा जाएगा गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया, या सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र हुआ इनको राहुल नाम रखा। कुल जो था इनका शाक्य कुल था, और गोत्र जो था इनका क्या था? गौतम गोत्र था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद राजेश कुमार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, सिरसा हरियाणा से। वन लाइनर क्वेश्चन भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। जो चीज करवा रहे हैं वो भी आपके लिए ही है ना। वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके लिए ही होंगे और जो करवा रहे हैं वो भी आपके लिए। तो सब कुछ आपके लिए ही करवाया जा रहा है, तो धैर्य रखें। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो करवाई जाए। जैन धर्म की अगर चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो जैन धर्म की जो स्थापना है वो पहले ही हो चुकी थी। संस्थापक जो जैन धर्म के हैं वो कौन है? ऋषभ देव जी। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव जी हैं। और इसके बाद 21वें, 22वें, 23वें और 24वें जो गुरु होते हैं भगवान महावीर। हम चर्चा यहां पर करेंगे भगवान महावीर की। इससे पहले भी गुरु हुए हैं, उनकी चर्चा हम
जैसे 23-24 गुरु की ही विस्तार से चर्चा मिलती है, इससे पहले के गुरुओं की तो ज्यादा चर्चा हमें इतिहास में मिलती भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर मूल रूप से जो जैन धर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से ही पूछे जाते हैं, तो हम यहीं से चर्चा जो है वो इस धर्म की भी करने वाले हैं। ठीक है, देखो सब्जेक्टिव विषय रीट लेवल 1 में केवल एसएसटी करवाएंगे, एसएसटी के अलावा आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जो चीज हम अच्छे से देखो पढ़ाना और एक विश्वास के साथ पढ़वाने के तो मैं रीट लेवल सारे विषय पढ़ा सकता हूं इंग्लिश को छोड़कर, लेकिन वहां मुझे खुद को विश्वास नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो के लिए या व्यू के लिए मैं वो टॉपिक आपको और करवा दूंगा, लेकिन आपके भविष्य का सवाल है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो चीज मैं अच्छी तरीके से नहीं करवा सकता वो मैं नहीं करवाऊंगा। मैं नहीं करवाऊंगा तो आप अदर सोर्स से करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूं। तो लिखिए थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में। संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। संस्थापक लिखे ऋषभ देव जी। ठीक है, ऋषभ देव को ही आदिनाथ भी कहा जाता है। इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इतिहास में नहीं है। ठीक है, 21वें इनके बाद 21वें जो गुरु है, 21वें जो गुरु बने हैं इनके धर्म में वो बने हैं नेमिनाथ जी। नेमिनाथ जी 22वें जो गुरु बने हैं वो बने हैं आपके अरिष्ट नेमी अरिष्ट नेमी। 23वें जो गुरु मिलते हैं जिनकी इतिहास में पूरी चर्चा की गई है वो है आपके पार्श्वनाथ जी। कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी। देखो एक बात और याद रखना, 23वें गुरु से पहले की इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, राहुल शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे नहीं पूछा जाएगा, राहुल शब्द नहीं पूछा जाएगा आपसे शाब्दिक अर्थ। 23वें गुरु पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ जी के जो पिता हैं वो कौन है? अश्वसेन। पिता का नाम क्या है इनके? अश्वसेन है। पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं आप। इनकी माता का जो नाम है वो क्या है? माता का नाम है इनका वामा। बस इतनी ही जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने 4 जो है वो जैन धर्म के 4 व्रत दिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जैन धर्म के अंदर, हालांकि वर्तमान में 5 व्रत हैं इनके, लेकिन इसमें से 5 व्रतों में से जो 4 व्रत हैं वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, असत्य और चौथा था आपका अपरिग्रह। ये 4 जो व्रत थे जैन धर्म के वो किसने दिए थे? ये बात पूछी जा सकती है कि महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत दिया? तो उन्होंने ये 4 नहीं दिए थे क्योंकि ये तो पहले से पार्श्वनाथ जी ने दिए। इनके बाद जो है वो 24वें गुरु होते हैं। कौन? 24वें गुरु। 24वें जो इनके गुरु होते हैं वो होते हैं आपके भगवान महावीर। भगवान महावीर, और इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, और आगे की चर्चा भी करेंगे।
इसके बाद चर्चा करते हैं तो इनके जो थोड़ा सा पार्श्वनाथ जी के बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इनके भी बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? बचपन के नाम था इनका वर्धमान। वर्धमान नाम था इनका। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 बीसी में। जो स्थान है जहां पर इनका जन्म हुआ वो आपका है कुंडग्राम, जो वर्तमान में कहां है? बिहार में है। इनके जो पिता हैं उनका नाम है सिद्धार्थ, और इनकी जो माता है उनका नाम है त्रिशला, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है यशोदा, और इनकी जो एक पुत्री हुई है उनका नाम है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना का जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है? जाबाल के साथ होता है। और जाबाल वह व्यक्ति है जिसको सबसे पहले शिष्य बनाया गया था, या जिसने सबसे पहले जैन धर्म को अपनाया था, या ऐसे कह सकते हैं कि महावीर स्वामी भगवान महावीर के प्रथम शिष्य हैं। ठीक है, इतना लिखो या स्क्रीनशॉट लो या फिर बाद में पीडीएफ से लिख लो। लिख लिया? चले आगे। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तो आयु 25 वर्ष की आवश्यकता है। अगर आपकी आयु 25 वर्ष है तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, लेकिन आयु से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हो, पैसे से बन सकते हो। क्योंकि आयु की योग्यता के अनुसार तो लगभग हम सभी जो है वो मुख्यमंत्री की योग्यता जो है वो रखते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लाइन तो हो गई टेढ़ी, तो सीधा कैसे करे जाए? कोई बात नहीं, थोड़ी टेढ़ी तो चाल है। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे लिखेंगे। पैसा नहीं, बहुमत से। अरे बहुमत किससे आता है? पैसे से आता है ना। पैसा नहीं होगा तो बहुमत कहां से आएगा बताओ? पैसा होगा तभी बहुमत आएगा। और अगर थ्योरिकल बात करते हो तो बहुमत से होता है। अगर प्रैक्टिकल बात करते हो तो पैसे से, थ्योरिटिकल बात करते हो तो बहुमत से। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, देखो जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में हमने लिख लिया है
गोत्र तक लिख लिया है, गोत्र के बाद की बातें लिखते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एज की योग्यता में तो आपने राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की सबकी एज जो है वो पार कर डाली है ना, सब ने ही, कोई बात नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। देखो गोत्र लिख लिया आपने, गौतम, गौतम के बाद लिखो इनके गुरु कौन थे। गौतम बुद्ध के गुरु जो है, दो गुरु हुए हैं इनके। इनके जो प्रथम गुरु हुए हैं वो हुए हैं आलार कलाम। ये जनरली इन पहले गुरु हैं इनके। इनके जो दूसरे गुरु हैं वो है रामदूत, रामपूत, रामपूत करो, रामपूत, दो गुरु हुए हैं इनके, याद रखना ये बात। इनके जन्म के समय एक इनके पिता ने ब्राह्मण को बुलाया था, और उन बहुत सारे ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण था कौंडिन्य। कौंडिन्य ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की इनके बारे में, और भविष्यवाणी में ये कहा, जब कम से कम सैकड़ों पंडितों को इनके पिता ने बुलाया, क्योंकि इनके पिता जो थे वो राजा थे, और राजा ने बहुत सारे पंडितों को बुलाया कि भैया मेरे घर पर हुआ है पुत्र, और आप मेरे पुत्र की जन्म कुंडली तैयार करो और उनका भविष्य देख के बताओ। तो अब सारे ब्राह्मणों ने बना तो ली, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि राजा को कैसे बताया जाए। तो फिर एक कौंडिन्य नामक जो है वो ब्राह्मण खड़े होते हैं, और वो कहते हैं कि राजा, मैं आपको बता तो सकता हूं, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार हैं, हिम्मत है आप में? बोले हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, बताओ आप। बोले या तो आपका पुत्र बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर साधु बनेगा, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कोई जो है वो तीसरा ऑप्शन नहीं है, या तो बहुत बड़ा राजा, ऐसा राजा जो बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त करेगा, या फिर साधु बनेगा। तो अब जो राजा थे वो चक्कर में पड़ गए। बोला ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, साधु कैसे बनने दूं मैं, मेरा तो इकलौता पुत्र है, साधु कैसे बनने दूं। तो फिर पिता ने पूरे नगर को ही चेंज कर दिया। बोला कि अगर साधु नहीं देना चाहते हो तो इसको दुख से दूर रखो। पिता ने क्या किया, कन्याओं के साथ उसको रखा, युवावस्था में, यौवना अवस्थाओं में लड़कियों के माया जाल को उनके चारों ओर गुथा, जल्दी ही शादी करवा दी। नगर के जितने भी वृद्ध बीमार लोग थे उनके लिए दूसरा नगर बसाया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा है उसको कोई रोक नहीं सकता है, और इनके जीवन में अनेकों घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण ये क्या बन जाते हैं, उन्होंने भाग्य की लकीरों को कोई बदल नहीं सकता है ना, जो है वो तो होना ही है। तो क्या होता है, भविष्यवाणी तो कर दी गई, लेकिन चार घटना ऐसी घटी इनके जीवन में, चार घटनाएं ऐसी घटी कि सबसे पहले इन्होंने एक बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग व्यक्ति है जिसको इन्होंने देखा, और बुजुर्ग क्या होता है, बूढ़ा होता है, बूढ़ा व्यक्ति कह लीजिए। और बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, हमेशा बूढ़ा व्यक्ति बीमार होता है, जनरली क्या होता है, बीमार, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी हमारा शरीर का जो सिस्टम है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। तो बीमार को देखा, बुजुर्ग था, बुजुर्ग बीमार था, और बीमार व्यक्ति की फिर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने मृत व्यक्ति को देखा तीसरी बार। और देखो, बुजुर्ग को देखा, बीमार को देखा, मृत को देखा, और फिर देखा साधु को। बुजुर्ग व्यक्ति को हालांकि इनके पिता ने ऐसी व्यवस्था की थी कि इसको बुढ़ापा दिखे ही नहीं, लेकिन भाग्य या सौभाग्य
इनको बुजुर्ग दिख ही गया गांव में। एक बुजुर्ग को देखने के बाद इसने पूछा कि यार ये बुजुर्ग, बोले तुम रहने दो, तुम इधर ध्यान मत दो, तुम तो उधर रानियों की तरफ ध्यान रखो, लड़कियों की तरफ ध्यान रखो, ये तुम्हारे काम की चीजें नहीं है। फिर बीमार को देखा कि यार इसको क्या बीमारी है, ये कोढ़ जैसी बीमारी कैसे हो गई इसको, बोले तुम ध्यान मत दो इसकी ओर, तुम रानियों की ओर देखो। फिर इन्होंने मृत्यु को देखा कि यार ये कौन कहां लेके जा रहे हैं, ये क्या जा रहा है। फिर भी इनको कहा कि तुम मत ध्यान दो। लेकिन जिस चीज के लिए हमें रोका जाए, जैसे आज कोई आपसे ये कहे कमेंट में कि यार तुम लड़कियों के नाम की जो आईडी है उसकी तरफ ध्यान मत दो, कोचिंग में जाओ तो तुम सीधे पढ़ने ही बैठो, इधर उधर जो है वो ध्यान मत दो। जिस चीज के लिए रोका जाएगा, एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं। घर में हमारे बच्चा होता है, अगर आपके घर में बच्चा है तो उसको क्या करना कि ये कह देना कि बेटा चॉकलेट खा ले, वो खा लेगा। कोई ऐसी चीज देना और आप उसको ये कह देना कि ये चीज तुम मत लेना, मत लेना कहना, उसको ना कह देना उसको कि ये चीज तुम्हें नहीं लेनी है। जिस चीज के लिए तुम ना कहोगे वो चीज तो बच्चा जरूर लेगा ही लेगा। तो उसको ना, जैसे ही हम किसी चीज को रोकने का प्रयत्न करते हैं, समाज हमें जिस कार्य के लिए रोकने का प्रयत्न करता है वो कार्य तो हम डेफिनेटली करते ही हैं। इनको भी दुख से दूर रखने का प्रयत्न किया, जितना ज्यादा दुख से दूर रखने का प्रयत्न किया उतने ही ज्यादा ये दुख को जानने के इच्छुक हुए, कष्टों को जानने के इच्छुक हुए, और चीजों को जानने के इच्छुक हुए, और फिर इनको जो है वो अंत में पता चल गया कि मामला दुख का है, ये संसार तो दुख का मामला है। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्याग करा। 29 वर्ष की आयु में, तब तक इनका शादी भी हो चुका था, पुत्र भी हो चुका था, और इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। और कहां चले गए, गृह त्याग कर कहां चले गए, ये उरुबेला चले गए, उरुबेला चले गए। यहां पर इन्होंने जो है वो कठोर तपस्या की, किनके साथ, कौंडिन्य ब्राह्मण व अन्य के साथ तपस्या की। लेकिन तपस्या से इनका मन भरा नहीं, जिस चीज की तलाश में थे वो नहीं मिली। इसके बाद इनको इनकी एक शिष्या थी जिसका नाम था सुजाता, नाम याद रखना, सुजाता। सुजाता ने इनके लिए खीर बनाई, सुजाता ने इनको क्या खिलाई, खीर खिलाई। पूछा जाए ना पूछा जाए लेकिन फिर भी जान लो, खीर खिलाई इनको। पूछा जा सकता है कि किसने खीर खिलाई इनको, तो और खीर खाकर इन्होंने क्या किया, खीर खाकर इन्होंने एक नया जो है वो मार्ग खोजा बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म के लिए मध्यम मार्ग की स्थापना की। मध्यम मार्ग यानी जहां कष्ट ना हो, संसार में जिंदा भी रहें और हमें कष्ट भी ना हो। तो खीर खाकर इन्होंने क्या की, मध्यम मार्ग की जो है वो खोज की है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं आप। डाउनलोड हो जाएगी, फिर से डाउनलोड करो, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में और लिख लेते हैं। जैन धर्म के अंदर भी क्या होता है, लास्ट में हमने लिखा जैन धर्म के बारे में कि पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना थी इनकी, और इनका जो वंश था महावीर स्वामी का, वो वंश क्या था, लिखो इनका जो वंश था वो क्या था। मैं दोनों साथ में लिखा रहा हूं ताकि याद करने में दिक्कत नहीं आए और आप तुलना करते हुए जो है वो याद कर पाए। यात्रिक इनका जो था वो वंश था, और इनके भाई जो थे वो थे नंदीवर्धन। भाई का नाम क्या था,
नंदी वर्धन। रीट और सेकंड ग्रेड में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मान के चलो। नंदी वर्धन था और इसी भाई की अनुमति से इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था। भाई की अनुमति से गृह त्याग किया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी अनुमति से, भाई की अनुमति से। कितने वर्ष की आयु में, तो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इन्होंने किया था 29 वर्ष की आयु में, इन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। अच्छा, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और इसके 13 वर्ष बाद, 30 और 13 कितने हो गए, 43 वर्ष। तो 13 वर्ष बाद, गृह त्याग के 13 वर्ष बाद इन्होंने वस्त्र त्याग किए। वस्त्र त्याग यानी दिशा ही मेरे वस्त्र हैं, अपने सारे वस्त्रों का त्याग कर दिया, सारे वस्त्रों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और फिर इनको जो है वो वस्त्र त्याग कहां किए इन्होंने, वस्त्र त्याग की हमें जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है, ये वस्त्र त्याग की जानकारी हमें जो है वो भद्रबाहु के कल्प सूत्र से प्राप्त होती है। भद्र बाहु के कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूं उस चीज को लिखते जाना और उसी को रिलेटेड रखना, क्योंकि बाद में जो बच्चा देखेगा उसको पता, जब तक क्लास नहीं देखेगा ना तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। 42 वर्ष की आयु में इनको, 42 वर्ष की आयु में जुम्बिका ग्राम में एक नदी है आपकी, ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी, इस नदी के किनारे एक वृक्ष है, साल वृक्ष। इस साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो होती है, ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिए। सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिए और ये जो 11 ब्राह्मण है वो क्या कहलाए, गणधर कहलाए। ये क्या कहलाए, गणधर कहलाए, ठीक है। और इनका सर्वप्रथम शिष्य कौन बना, प्रथम शिष्य इनका ही दामाद, इनकी बेटी का पति जामाली दामाद था ये। अच्छा, एक बात बताओ कि सर्वप्रथम इनका विद्रोह, इनके साथ विद्रोह किसने किया था, सबसे पहले इनके साथ विद्रोह किसने किया था, विद्रोह तो लिखो, सबसे पहले विद्रोह अर्थात कोई बात न मानना या उस बात के विपक्ष में होना। सबसे पहले विद्रोह भी जामाली ने ही किया था, इनकी बात नहीं मानी थी, जामाली ने किया। ये लो, आज तक आपको इस तरीके से किसी ने कराया है YouTube पर तो कमेंट में लिख के बताओ। आज तक आपको इस तरीके से किसी ने अगर करवाया है तो कमेंट में लिख के बताओ। मैटर में पढ़ा कहां से रहूं, किसी बुक में तो आपको मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि बुक में ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा है जैसे यहां पे नहीं लिखा है। बुक में तो ये सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन बुक का निचोड़ है ये। तो बुक तो चाहे आप कोई भी उठा के पढ़ लो, इतिहास की सारी बुक में ये मैटर मिल जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, लेकिन इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको लिख लो और याद कर लो। हेमंत जी कैसे हैं आप? अब देखो लिख लिया तो आगे चलते हैं। सुजाता ने खीर खिलाई, मध्य मार्ग की स्थापना हो जाती है। कहां पर? बौद्ध धर्म में। और इधर जो है वो इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन अभी बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आइए बौद्ध धर्म में भी आगे चलते हैं ज्ञान प्राप्ति की ओर। लाइन मेरे को उधर देखता हूं ना तब दिखती है कि सीधी है कि नहीं है। अभी भी टेढ़ी हो गई लाइन, लाइन टेढ़ी हो गई अभी भी। अब तो ठीक है थोड़ी। लिखो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। कल आप कह रहे थे कि सर क्लास क्यों नहीं ली? कई बुकों को सामने रखकर, कई बुकों को सामने रखकर उनसे नोट्स बनाना, फिर उनका भी सार निकालना, और फिर ये सेशन आता है। तो कल इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी कि डाटा तैयार नहीं हो पाया, और डाटा तैयार नहीं हो पाया तो क्लास नहीं हो पाई, है ना। देखो सुजाता ने खीर खिलाई, इसके बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया। निरंजना नदी, नदी कौन सी है? निरंजना है। और वहां नदी कौन सी थी? कौन सी नदी थी? यहां पर देखो ऋजुपालिका नदी। नदियों के नाम भी याद रखना है कि किस नदी के किनारे किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लिखो खीर खाने के बाद, मध्य मार्ग की खोज करने के बाद 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु, और कहां पर? बोध गया, बिहार। बोध गया में निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष कहते हैं इसको, ज्ञान प्राप्ति। अब तो याद हो जाएगा। इससे सरल क्या हो सकता है? खीर खाई, खीर खा के मध्य मार्ग निकाला, मध्य मार्ग निकालकर बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो क्या किया? ज्ञान प्राप्ति होती है। सारनाथ में संघ की स्थापना की। ज्ञान जैसे ही मिला तो सारनाथ गए, और सारनाथ में संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना, संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना करने के बाद प्रथम उपदेश दिया। किसको? किसको दिया प्रथम उपदेश? प्रथम उपदेश दिया इन्होंने उसी कौंडिन्य को। किसको दिया? कौंडिन्य को। लेकिन सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो किसे दिए? कहां दिए? श्रावस्ती गांव में। सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए श्रावस्ती नगर में। ठीक है, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए इन्होंने। इसके बाद इन्होंने जो है वो एक स्थान है अवनति, अवंती, अवंती, अवंती नामक एक स्थान है। अवंती के जो राजा थे, अवंती के शासक ने इनको आमंत्रित किया। अवंती के शासक ने आमंत्रित किया अपने दरबार में, आमंत्रित किया, लेकिन नहीं गए, नहीं गए। तो अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन
पूछ सकता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड बावड़ा है, वो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अवनंती के की क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध को किस शासक ने आमंत्रित किया और उसके आमंत्रण को गौतम बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं जो सबसे मान्य सिद्धांत है उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं जो यूपीएससी की किताबों में है, ठीक है विश्वास, यूपीएससी की जो किताबों में है उन्हीं से मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। पहले मैंने आपको एनसीईआरटी इसलिए करवाया था। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं हम, तो इनका जो प्रधान शिष्य था वो कौन था? अपाली था। प्रधान शिष्य, इनका प्रधान शिष्य कौन था? अपाली। प्रधान शिष्य कौन था इनका? सॉरी, उपाली। उपाली। और इनका प्रिय शिष्य, फेवरेट छात्र कौन था इनका? प्रिय शिष्य। प्रिय जो इनका शिष्य था उसका नाम था आनंद। और आनंद ने कहा कि महाराज जी थे, महिला ने भी जो है वो संघ में शामिल करने की अनुमति दे दो। तो लिख दो, आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं को आने की अनुमति मिली। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर की? तो आनंद के कहने पर की, ठीक है। इसके बाद लिखो आप, इसके बाद लिखो 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाती है। किस वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। तब तक आप ये बताओ कमेंट में कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहां और कितनी वर्ष की आयु में होती है? 80 वर्ष कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है इनकी, ठीक है। देखो, इनकी मृत्यु की बात हमने अभी नहीं की है, तो इनकी मृत्यु की बात लिखो आप। देखो, इनकी 80 वर्ष में हुई है, ज्ञान इनको पहले प्राप्त हुआ है, उनको ज्ञान लेट प्राप्त हुआ लेकिन मृत्यु पहले हो गई। देखो यहां हमने क्या पढ़ा, देखना एक बार। इनका जो महावीर स्वामी का पहला विद्रोही कौन था? तो महावीर स्वामी का सबसे पहले विद्रोह किया था किसने? महावीर स्वामी का सबसे पहले विद्रोह किया था इन्हीं के दामाद जामाली ने, और द्वितीय विद्रोह किया था तिसगुप्त ने। द्वितीय विद्रोह किसने किया था? द्वितीय विद्रोह किया था तिसगुप्त ने। ये भी इनका शिष्य ही था, ठीक है। और 72 वर्ष की आयु में, 72 ईयर ओल्ड, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी जो है वो, पावापुरी अभी बिहार में है, मृत्यु हो जाती है। कहां है? बिहार में है पावापुरी। मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो है वो 5वां व्रत, शिक्षा में क्या कहा इन्होंने? देखो, 4 व्रत तो पहले ही थे बौद्ध धर्म के, हमने पढ़े थे ना 4 व्रत बौद्ध धर्म के। कौन कौन से थे बौद्ध धर्म के 4 व्रत? बौद्ध धर्म के 4 व्रत जो थे वो कौन कौन से थे? तो बौद्ध धर्म के थे 4 व्रत, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। इन्होंने 5वां व्रत दिया। कौन सा व्रत दिया? 5वां व्रत।
पांचवा व्रत क्या दिया इन्होंने? इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ये इसमें जोड़ा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, महावीर स्वामी ने जो ये व्रत हैं इनको दो भागों में बांटा, व्रत को दो भागों में विभाजित किया। विभाजित क्यों किया दो भागों में विभाजित? क्योंकि ये व्रत जो थे बड़े कठिन थे, इनका पालन करना सबके लिए आसान नहीं था, तो इसलिए इसको सरल कर दिया दो भागों में। एक का नाम रखा इन्होंने अनुव्रत और दूसरे का नाम रखा इन्होंने महाव्रत। अनुव्रत जो है साधारण मनुष्य के लिए था, जो घर परिवार में रहते हैं, साधारण व्यक्तियों के लिए, साधारण व्यक्तियों के लिए था। और ये जो था वो था किन के लिए? जो मुनि तपस्वी हैं, साधु संत हैं, उनके लिए, जो जैन धर्म में गृह त्याग करके आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इन्होंने ज्ञान के प्रकार भी बताए कि ज्ञान जो है वो 5 प्रकार का होता है। आप अगर किसी अच्छे गुरु के पास जाते हैं तो वो आपके मन की बात जान लेता है ना, वो दूर आपके मन की बात जान लेता है, प्लस वो ये भी बता देता है कि आपके घर में कहाँ कौन सा कमरा है, आपके घर का मंदिर कहाँ है, पानी का कुंड कहाँ है, आपका शयन कक्ष कौन सा है, आपके घर का मुख्य द्वार कहाँ है। ये सारी बातें एक अच्छा गुरु बता सकता है। हालांकि अच्छे गुरु का प्रतिशत करें तो हम मात्र 1% ही आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, बाकी बहुत सारे आजकल पाखंड के गुरु भी हो गए हैं। तो कैसे ये ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो इन्होंने 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की है। किसने? महावीर स्वामी ने 5 प्रकार का ज्ञान इन्होंने बताया। कौन कौन सा? पहला बताया इन्होंने मति ज्ञान, दूसरा बताया इन्होंने श्रुति ज्ञान, तीसरा बताया इन्होंने अवधि ज्ञान, चौथा बताया इन्होंने मन है प्रयय ज्ञान, और 5वें ज्ञान की भी चर्चा करेंगे। पहला ज्ञान क्या कहता है? मति ज्ञान। ये जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय ज्ञान होता है। जैसे किसी चीज को देखकर हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि ये कैसी है। किसी वस्तु का स्वाद चखकर हम बता सकते हैं कि ये कितना स्वादिष्ट है, कि बेस्वादिष्ट है, कि कड़वा है, कि कैसा है। यानी हम अपनी इंद्रियों से किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो होता है मति ज्ञान अर्थात बुद्धि का ज्ञान। जनरली हम साधारण मनुष्यों को इंद्रिय ज्ञान ही होता है, वो भी पता नहीं पूरा होता है कि नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान अर्थात ऐसा ज्ञान जो हम 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं। कितना भी पढ़ो खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा बौद्ध और जैन धर्म का कोई ज्ञाता बनाने जा रहा हूं। मैं आपको केवल उतना ही बता रहा हूं जहां से आपके रीट और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जिनको हमने छोड़ा है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। केवल जो है वो नहीं, ऐसी बात नहीं है पूनम जहांगीर। हर महीने की 5 तारीख को 50,000 रुपए का मैसेज आएगा आपके खाते में, और 50,000 रुपए कमाने के लिए एक मजदूर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये आप अपने पिताजी से, अगर आपके पिताजी किसान हैं तो पूछ के देख लो, या फिर कभी बाहर जाके देखो कि एक मजदूर 50,000 रुपए महीने के कमा नहीं पाता है।
500 रुपए हम डेली की, आजकल तो मजदूर की जो डेली का रोजमर्रा जो दिहाड़ी है जनरली वो 700 रुपए, जहां मैं रहता हूं वहां पर 700 रुपए में आपको नहीं 500 रुपए में, 500 रुपए में मजदूर मिल जाता है। एक मजदूर सुबह मान के चलो 8 बजे से लेकर और शाम को लगभग वो 7 बजे तक, है ना, क्योंकि आजकल ठेके पर काम होता है तो ठेकेदार ज्यादा खाल खाड़ता है मजदूरों की, तो सुबह 8 बजे आता है, शाम को 7 बजे तक काम करता है, ईंटें ढोता है, गारा ढोता है, अपना पूरा शरीर तुड़ाता है, 500 रुपए मिलते हैं। एक दिन के 500 रुपए, महीने के कितने हुए, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए में वो सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक यानी लगभग 11 घंटे काम करता है, और 11 घंटे हार्ड वर्क करता है, चाहे धूप हो चाहे कैसा भी मौसम हो, उसे ईंटें ढोनी है, और रुपए 15,000। और हम आराम से 10 बजे स्कूल जाएंगे, 2 बजे वापस घर आ जाएंगे और महीने के 50,000 रुपए मिलेंगे। तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा, अगर फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा तो छोड़ दो, फिर नौकरी लगने की आवश्यकता नहीं है। मति ज्ञान अर्थात इंद्रिय ज्ञान, यह ज्ञान तो पशुओं के पास भी होता है। आपने अपने घर पे कोई गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली पाल रखा है तो उसको भी मति ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। बिल्ली को, कुत्ते को, गाय को आप स्वादिष्ट चीज खुआओगे खुश हो जाएगा, खारी चीज खुआना कभी नहीं खाएगा। स्वाद का ज्ञान हो जाता है, सभी के पास होता है, पशुओं के पास भी होता है, पशुओं में भी होता है। तो हम सबको भी यही ज्ञान है। अभी इस सृष्टि में लगभग 98% लोगों को यह मति ज्ञान ही है, इससे ज्यादा इनको कोई ज्ञान नहीं है। मेरे को भी मति ज्ञान है, मैं भी इन्हीं में शामिल हूं, हम भी पशुओं के समान ही हैं सारे, क्योंकि मति ज्ञान ही हम पूरा नहीं ले पा रहे हैं। इसके बाद दूसरा ज्ञान आता है श्रुति ज्ञान, जो सुनकर प्राप्त किया जाता है, सुनकर प्राप्त ज्ञान। फिर आता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान वो ज्ञान होता है जिसमें दूर देश का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम, दूर देश का ज्ञान, दूर देश का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो टेक्नोलॉजी से हम यहां बैठे ही अमेरिका के समाचार देख सकते हैं, खबरें देख सकते हैं, वहां क्या हो रहा है देख सकते हैं। फिर आता है मन प्रेरण ज्ञान, ये जो है वो बहुत कठिन होता है, मन की बात का ज्ञान। इसमें व्यक्ति अगले व्यक्ति के मन की बात को जान लेता है, मन की बात का ज्ञान। अर्थात जिसको यह ज्ञान प्राप्त हो गया, यह भी ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जब कठोर तपस्या करोगे, मेहनत करोगे तो यह ज्ञान प्राप्त होगा। फिर आप अगले व्यक्ति के मन की बात जान सकते हो कि इसके मन में क्या चल रहा है। और 5वां ज्ञान है कैवल्य। क्या है 5वां ज्ञान, यहां लिख रहा हूं, 5वां ज्ञान कैवल्य। कैवल्य जो होता है वो केवल जो सिद्ध साधु होते हैं, जो सिद्ध मुनि होते हैं, ये अंतिम ज्ञान होता है। इसके बाद आपको ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, अंतिम ज्ञान। तो महावीर स्वामी को यह ज्ञान प्राप्त था, गौतम बुद्ध को यह ज्ञान प्राप्त था, और यह ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वो फिर आगे बढ़ जाता है। हाँ, मन की बात जान लेना ये संभव है, विद्या सब चीजों की है, सब चीजों को जाना जा सकता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, इधर 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अब इसके बाद क्या चीजें हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? देखो, एक चीज और है बौद्ध धर्म में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है बताओ? 2 चीजें और है बौद्ध धर्म की जहां से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, जहां से हमें क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। और वो क्या चीजें हैं देख लेते हैं। लिखो बौद्ध धर्म।
बस ये मान के चलो, इसके बाद एक और स्लाइड होगी, टॉपिक पूरा हो जाएगा फिर आपका। बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और ये जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, ये तो आपके हमेशा काम आएगी, कोई भी पेपर दे देना चाहे। ये चीजें वही है, एनसीईआरटी में थोड़ी कम थी, एनसीईआरटी में थोड़ी डिटेल नहीं थी इतनी ज्यादा, क्योंकि 6ठी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में इतनी डिटेल आती नहीं है, तो टॉपिक आपका कम ना रह जाए। मेरा टारगेट यही है कि आप पेपर में जाके, हालांकि आप मुझे कोई पैसा नहीं दे रहे हो, आपके प्रति कोई मेरी बहुत ज्यादा लायबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि शिक्षा केवल पैसे से ही नहीं होती है ना। पैसे लेकर भी लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो केवल सिलेबस करा के छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है कि जब पेपर में आप जाएं तो कुछ भी ऐसा ना हो जो आपका पढ़ा ना हो या मैंने पढ़ाया ना हो। मैं जब पेपर का रिव्यू करूं तो मुझे ऐसा फील ना हो कि यार ये चीज हमने पढ़ाई नहीं या ये चीज हमने कराई नहीं, मैंने करा दी तो मेरा काम पूरा हो गया। आप पढ़े तो आपकी अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो फिर आके आप मिला लेना, यहीं से मिल जाएगा आपको। हाँ, एसएसटी का ही मैटर है, बौद्ध और जैन धर्म एसएसटी में ही है। देखो 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु तो हो जाती है गौतम बुद्ध की। इसके बाद इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है, और अधीनस्थ बोर्ड यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। जैसे कि एक प्रतीक चिन्ह है इनका गर्भ धारण का, यानी गर्भस्थ का प्रतीक चिन्ह क्या है, और जन्म का प्रतीक क्या है इनके, और ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि ग्रह त्याग का क्या प्रतीक है बौद्ध धर्म में, और पीपल का क्या प्रतीक है, सॉरी पीपल का नहीं, ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान का प्रतीक क्या है। आपसे पूछा जाएगा निर्वाण का प्रतीक क्या है, आपसे पूछा जाएगा मृत्यु का प्रतीक क्या है, आपसे पूछा जाएगा तो लिखो। देखो हाथी या सफेद हाथी, हाथी या सफेद हाथी, ये क्या है, गर्भ धारण का प्रतीक है कि गौतम बुद्ध का गर्भ धारण हो गया है। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह हैं। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो जन्म का प्रतीक है इनका शांड या कमल, कमल का फूल। ग्रह त्याग का प्रतीक है इनका घोड़ा, घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक है पिंपल का वृक्ष, पिंपल। निर्वाण का जो प्रतीक है वो है इनके पद चिन्ह, पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक है इनके स्तूप, स्तूप, स्तूप। जो बौद्ध स्तूप होते हैं वो मृत्यु के प्रतीक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो ग्रह त्याग की घटना थी, इसको एक और नाम से जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। किसे कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग को कहते हैं, पूछा जा सकता है। और धर्म चक्र प्रवर्तनम, प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं, प्रथम उपदेश को कहते हैं, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और महापरिनिर्वाण ये मृत्यु को कहते हैं, ये मृत्यु को कहते हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्होंने एक बात और कही अपने उपदेश में कि दुख का कारण क्या है। हम दुख होते हैं ना, दुखी, तो दुख का कारण क्या बताया इन्होंने,
गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण जो है वो है अज्ञानता, अज्ञानता और तृष्णा। अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर इसके बाद हमारे सारे दुख जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने कहा आत्मा नहीं होती है, आत्मा को स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इन्होंने आत्मा को स्वीकार किया, तो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो है वो ईश्वर को भी स्वीकार नहीं किया, अनिश्वरवादी थे ये। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म जो थे वो अनिश्वरवादी थे, ठीक है, ये बात याद रखना, अनिश्वरवादी थे ये। लिखवा दूंगा आगे, इतना लिख लो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे दिक्कत आपको होगी भी नहीं। अब देखो, लास्ट में हमने क्या लिखा था जैन धर्म के अंदर कि इनके 5 जो थे ज्ञान थे, 5 ज्ञान के अलावा जो है वो इनमें त्रिरत्न थे। क्या थे? त्रिरत्न। त्रिरत्न, त्रिरत्न में क्या आता है बताओ? त्रिरत्न में क्या आता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान पहला, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये इनके त्रिरत्न में शामिल है। इन्होंने भी कर्म फल व पुनर्जन्म में विश्वास किया और इन्होंने कहा कि आत्मा होती है, आत्मा होती है। और इन्होंने एक बात और कही कि एक शरीर में एक से ज्यादा आत्मा भी आ सकती है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। कई बार आप कहा नहीं भूत बढ़ गयो, भूतनी बढ़ गई, तो वो बातें भी सत्य हैं। कुछ समय के लिए हमारे शरीर में एक से ज्यादा आत्माएं भी निवास कर सकती है, ठीक है। कर्म फल और पुनर्जन्म में भी इन्होंने विश्वास किया। कर्म फल, कर्म फल, कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास था इनको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मुख्य बातें आ चुकी है। अब 2 ही बातें बाकी रही है। एक तो इनकी जो बौद्ध संगीतियां थी, 4 बौद्ध संगीतियां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक जैन धर्म की 2 बौद्ध संगीति थी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस अंतिम स्लाइड लिखने के लिए तैयार हैं आप? अंतिम स्लाइड लिखने के लिए तैयार हो जाए बस। देखो मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, ये जैन धर्म कहता है, जैन धर्म का मानना है, हिंदू धर्म का भी ये मानना है कि आत्मा होती है और एक शरीर में कुछ समय के लिए एक से ज्यादा आत्मा प्रवेश कर सकती है। विज्ञप्ति की चिंता करो तो विज्ञप्ति की चिंता करते रहो, विज्ञप्ति आएगी भी जाएगी भी, लेकिन यह तय करो कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन पीडीएफ लिस्ट में आपका नाम आए। मैं तो सीधा यही सोचता हूं कि जिस दिन रिजल्ट आए पीडीएफ लिस्ट में नाम आए, और पीडीएफ लिस्ट में नाम के लिए अगर पढ़ोगे ना कि विज्ञप्ति कब आएगी, सर्टिफिकेट कब आएंगे, नोटिफिकेशन कब आएंगे, इन चीजों को छोड़ दो। अब लिखो बौद्ध संगतियां, लिखो बौद्ध संगतियां किन किन बच्चों को याद नहीं होती है ये बताओ।
आज मैं आपसे इस सेशन में पक्का वादा कर रहा हूं कि इस सेशन को देखने के बाद आप बौद्ध संगतियां कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। लिखो, बस 2 ही स्लाइड लिखनी है। पहली लिखो बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियां याद होती है कि नहीं याद होती है? बताओ। नहीं याद होती है, अब हो जाएगी। लिखो, लेवल 1 के सब्जेक्ट नहीं करवाएंगे, केवल एसएसटी करवाएंगे। केवल एसएसटी करवाएंगे। जिनके याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो ये लिखो कि राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा। आत्मा को नहीं करना वरना आत्मा आ जाएगी। राजा महाराजा आजा, विश्व सबका काल है। राजा महाराजा आजा, विश्व सबका काल है। राजा महाराजा आजा, विश्व सबका काल है। पीटो गली में आशिक, कुंवर जी कंगाल है। पीटो गली में आशिक, क्योंकि कुंवर जी कंगाल है। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि राजा महाराजा आजा, विश्व सबका काल है। पीटो गली में आशिक, क्योंकि कुंवर जी कंगाल है। कुंवर जी क्या है? कंगाल है। और अगर कंगाल हो यानी बेरोजगार हो और आप किसी से प्रेम करते हो और उनकी गली में चले गए और किसी के भाई या पिता ने देख लिया तो पीट देंगे। इसलिए पीट देंगे कि तुम बेरोजगार हो, तुम्हारी हिम्मत हो गई हमारी बेटी से प्यार करने की, पीटो इसको। कैसे हिम्मत हो गई? तो पहले नौकरी लगो फिर चले जाना। लिखो, पहली लाइन क्या है? राजा महाराजा आजा। देखो, प्रथम बौद्ध संगति है ये। प्रथम बौद्ध संगति हुई, क्या हुआ? राजा से राजगृह, राजा से क्या बनेगा? राजगृह। कहां हुई प्रथम बौद्ध संगति? राजगृह में हुई। इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगति के, कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप। और इस बौद्ध संगति के जो शासक थे वो कौन थे? अजातशत्रु। और कब हुई बौद्ध संगति? 483 ईसा पूर्व, 483 बीसी में हुई। बोलो, याद हो गई कि नहीं हुई? राजा महाराजा आजा, राजा राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई। महाराजा तो महाकश्यप इसके जो थे वो अध्यक्ष थे, और जो राजा थे शासक थे वो कौन थे? आजा अर्थात अजातशत्रु। ये कौन सी बौद्ध संगति है? पहली बौद्ध संगति है। ठीक है, ये प्रथम बौद्ध संगति। सेकंड बौद्ध संगति लिखेंगे आप, सेकंड लिखेंगे विश्व सबका काल है। विश्व सबका क्या है? काल है। तो दूसरी बौद्ध संगति के अंदर जो है वो कहां होती है बौद्ध संगति? दूसरी बौद्ध संगति होती है वैशाली में। तो विश्व से वैशाली। और इसके जो गुरु थे या अध्यक्ष थे वो कौन थे? शाबाकामी। कौन थे? शाबाकामी। और इसके समय जो शासक थे वो कौन थे? कालाकोस। कौन थे? कालाशोक। और ये बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 बीसी में। 2 याद हो गई कि नहीं हुई? बताओ कमेंट में। तीसरी आती है पीटो गली में आशिक। पीटो
गली में आशिक, आशिक को तो लोग पीटते ही रहते हैं, लेकिन बेरोजगार आशिक को ज्यादा पीटा जाता है। तो पीटो, पीटो से हो गया पाटलिपुत्र। कहां हुई तीसरी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई। कौन थे इसके? गली को छोड़ दो, गली को छोड़ दो, में आ जाओ। में से बनेगा क्या? मांगली पुत्तियस, पुत्तियस इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। मांगली पुत्तियस इसके अध्यक्ष थे। और आशिक से अशोक, अशोक के शासनकाल में हुई थी ये। और हुई कब थी ये? 251 बीसी में। कब हुई थी? 251 बीसी में हुई थी। अंतिम चौथी संगति लिखो आप। चौथी जो संगति हुई थी वो हुई थी ये। इसमें क्या हुआ था देखो, इसमें क्या हुआ चौथी बौद्ध संगति में कि कुंवर जी कंगाल है। अभी 2 महीनों की बात और है, फिर कुंवर जी कंगाल नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे ना कुंवर जी कंगाल। कुंवर, कुंवर से लिखो आप कुंडलवन। कहां हुई थी ये? कुंडलवन में। और कुंडलवन कहां है? अभी कश्मीर में है कुंडलवन। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, वसुमित्र। तो वसुमित्र जी के आगे जी लगा दो तो कुंवर जी, जी से क्या बन गया? वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, उपाध्यक्ष अश्वघोष, घोष। और इसके जो शासक थे वो कौन थे? कनिष्क के काल में हुई थी, कनिष्क। और कब हुई थी ये? ये हुई थी आपकी प्रथम शताब्दी में, शताब्दी। ये लो जी। अब बताओ याद हुई कि नहीं हुई? महावीर का नाम वर्धमान है न कि पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ कौन बता रहा है? बताओ पार्श्वनाथ कौन बता रहा है? किसने बताया है पार्श्वनाथ? विपिन कुमार शर्मा। पार्श्वनाथ किसने बताया है? पार्श्वनाथ जी तो 23वें गुरु थे, 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ? क्या हुआ प्रथम बौद्ध संगति में? बताओ प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ? बताओ जल्दी से। प्रथम बौद्ध संगति के अंदर सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। बस इतना लिख दो। ये मैंने यहां से डिवाइड कर दिया है। प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगति यह है, तो प्रथम बौद्ध संगति का इस कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको अलग से दिख जाए। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना। सूत पिटक सूत पिटक व विनय पिटक की रचना। इसका विस्तार में लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा सूत पिटक विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संगति में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति में हुई। ठीक है। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई है इसमें यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। स्थावीर और महासंघिक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। 2 भाग, एक स्थावीर और दूसरा कौन सा? दूसरा हो जाता है महासंघिक। महासंघिक।
तीसरी जो इनकी बौद्ध संगीति हुई है, इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई। अभिधम पिटक की रचना, अभिधम पिटक की रचना। और चौथी बौद्ध संगति में ये हीनयान और महायान दो शाखाओं में बंट जाता है। दो शाखा, हीनयान और महायान, महायान में बंट जाता है। अब यहां से हीनयान और महायान से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बस मैं एक ही बात लिखाऊंगा कि हीनयान जो थे वो रूढ़िवादी थे, यानी पुरानी परंपराओं पे चलने वाले थे। और देखो, आपको सबको पता है कि धीरे धीरे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, समय के साथ कुछ ना कुछ बुराइयां आ जाती है। तो यहां जो हीनयान के जो मानने वाले थे, उनका मानना था कि हम तो यही रूल मानेंगे। तो ये रूढ़िवादी हो गए। कौन हो गए ये? रूढ़िवादी। क्या थे ये? रूढ़िवादी। और ये थे कि समय के साथ हमें परिवर्तन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो ये हो गए सुधारवादी। बस ये लो जी, बौद्ध धर्म कंप्लीट। एक स्लाइड, अंतिम स्लाइड रही है जैन धर्म की। जैन धर्म में दो जैन संगतियां हुई है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि बौद्ध धर्म दो भागों में कब बटा, दो शाखाओं में कब बटा, शुद्ध पिटक की रचना कब हुई, विनय पिटक की रचना कब हुई और अभिधम पिटक की रचना कब हुई? यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर जो क्वेश्चन है, रीट की तो मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मान के चलो आप। बाकी तो भैया देखो, भगवान मालिक है। जैन धर्म की जो प्रथम संगति हुई है वो देखो अब, है ना। मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ करवा दिया आपको, और दोबारा रिवीजन में करवा रहा हूं। अब तो आधे घंटे में याद हो जाएगा पूरा टॉपिक। कई बच्चे कहते हैं कि सर जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। अब तो आधे घंटे का समय ही लगेगा आपको। लिखो जैन संगतियां, जैन संगतियां। इनमें क्या हुआ है देखिए, दो ही हुई है इनमें, पहली और दूसरी। ठीक है, प्रथम लिखो, प्रथम संगति। प्रथम कब हुई है? प्रथम हुई है इनकी 298 BC में। 298 BC। और चंद्रगुप्त मौर्य थे शासक, मौर्य, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और यहां पर जो इनके गुरु थे वो कौन थे, या अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। इसमें क्या होता है, इसमें जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है। जैन धर्म हो जाता है दो भागों में, है ना। धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो कठिनाइयां आनी है। एक दिगंबर कहलाए और एक श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर, दिगंबर, दूसरे क्या कहलाए? श्वेत ही अंबर, अर्थात श्वेत कपड़े धारण करते हैं ये दिगंबर कहते हैं कि दिशाई हमारे वस्त्र है, हमें कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। इसके जो संस्थापक है या ये है भद्र बाहु। कौन है? भद्र बाहु है। और श्वेतांबर के जो है वो कौन है? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। ये जो है वो रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादी। और ये हैं सुधारवादी, सुधारवादी, यानी ये सुधार चाहते हैं। ये कहते हैं वस्त्र का त्याग करना जरूरी है, मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग करना जरूरी है। मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग, वस्त्र त्याग आवश्यक है ना। कि मोक्ष तभी मिलेगा
जब आप कपड़े उतार दोगे। ये कहते हैं कि नहीं, मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ये कहते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, यानी महिलाओं की तो हर जगह ही जो है वो शोषण हुआ है। ये कहते हैं कि महिला को मोक्ष नहीं मिल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, महिला को मोक्ष नहीं। और ये कहते हैं कि महिला को भी मोक्ष मिल सकता है, महिला को भी मोक्ष मिल सकता है। ये हो गया 2 भागों में डिवाइड, ठीक है। हालांकि इसके बाद दिगंबर और बंट जाते हैं 3 भागों में आगे चलकर, क्योंकि कठिनाइयां तो और आनी है। दिगंबर और 3 भागों में बंट गए। कौन कौन से भागों में बंट गए ये? विषपंथी, तारापंथी और हेरापंथी। श्वेतांबर भी 3 भागों में आगे और बंट गए। ये किस किस में बंट गए? ये बंट गए आपके पुजेरा या मंदिर मार्गी, जो पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, पुजेरा। दूसरे बन गए स्थानधारी, स्थानधारी। और तीसरे हो गए आपके थेरापंथी। दिख रहा है सबको? समझ में तो आ रहा है ना? अगर कोई लाइन लिखी भी समझ में नहीं आए तो वीडियो देख के समझ लेना। ठीक है, अगर सेशन नहीं समझ में आए, हो सकता है कि थोड़ा छोटा लिखा है, आपको बाद में ना समझ में आए, कोई बात नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो चला के देख लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस सेशन को देखने के बाद क्वेश्चन कोई भी गलत आपका नहीं होगा। दूसरी बौद्ध संगति जो होती है वो कहाँ होती है? 512 BC में होती है। द्वितीय 512 BC में कहाँ होती है ये? तो वल्लभी में होती है। ये कहाँ होती है? ये होती है आपकी वल्लभी में, वल्लभी में या वल्लभी में। और इसके जो गुरु है वो कौन है? देवार्धी क्षमा शर्मण, देवार्धी क्षमा शर्मण। इसमें क्या होता है? इसमें आगम साहित्य का संकलन होता है। बस इसमें क्या होता है? आगम साहित्य का संकलन, आगम साहित्य संकलन। हेलो जी, अब आपका बौद्ध और जैन धर्म पूरा हो गया। इसके बाद देखो, बौद्ध और जैन धर्म पढ़ना चाहो तो इससे भी ज्यादा पढ़ सकते हो। पढ़ने को तो इससे भी और ज्यादा पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो चीजें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछी जाएगी। इससे ज्यादा पढ़ना है तो RS मेन पेपर में और UPSC मेन पेपर में पढ़ना। फिर जहां आपको रिटन करना होता है, लिखना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो इसके बाहर नहीं बनने वाले हैं। राम स्वरूप जी कह रहे ओके बाय, मारो काम हो गयो, मैं जावा, बस मारो काम कंप्लीट, अब मैं तो जावा, गुरुजी थे ही जाओ। चलो कोई बात नहीं भैया, दुनिया स्वार्थी है तो यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा सेशन दोबारा रिवाइज करके देखना जो बच्चे अभी अभी आए हैं। और अगर चाहते हो कि सेशन में आपकी क्वेश्चन गलत ना हो, और रिवीजन देखो कितना सरल हो गया है। रिवीजन करना मात्र शायद 2 पेज भरे होंगे आपके, तो 2 पेज भरे हैं ना। देखो ये इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती,
है ना, कि कपड़े उतारने से मोक्ष मिलता है क्या, इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। ये धर्म के मामले हैं और धर्म के मामले में चर्चा जितनी कम की जाए सार्वजनिक मंच पर उतना ही अच्छा है। तो जो धर्म में है वो ठीक है, उस टाइम के लिए जो ठीक था वो ठीक है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। देखो अष्टांगी मार्ग दिए थे, लेकिन अष्टांगी मार्ग से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आज तक, है ना, जनरली नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए अष्टांगी मार्ग तो मैंने नहीं करवाए हैं आपको। अष्टांगी मार्ग को स्किप किया है, ऐसे बहुत सारी चीजें स्किप की है जो क्वेश्चन के रूप में पूछे जाने की संभावना कम होती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं एक और नए सेशन में कल सुबह, तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे और